वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलता है वीकली टेस्ट। तो आपको वीकली के टॉप 50 क्वेश्चन मिलेंगे और जो भी हमने पिछले 7 दिनों में यानी कि एक सप्ताह 3 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक सुबह करंट अफेयर्स में, सुबह इंडिया के करंट अफेयर्स में हमने जो कुछ भी पढ़ा उसका हम आज टॉप 50 क्वेश्चनों का एक रिवीजन करेंगे। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और जितने भी आपके भाई बंधु दोस्त हैं तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और जो भी विद्यार्थी हमारे से चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए हम बात करते हैं आज टॉप 50 क्वेश्चनों का कि हमने क्या कुछ पढ़ा है। आज का पहला क्वेश्चन देखो कि हाल ही में 8वीं बार अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो ये जीता है अपने देश भारत ने। अभी 8वीं बार अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021 का खिताब जीता है और जो ये मैच है वो दुबई में आयोजन हुआ था इसका और इसने फाइनल में क्या है श्रीलंका को हराया। तो श्रीलंका ने भारत ने श्रीलंका को हराकर यह अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021 का खिताब जीता है। कहाँ आयोजन हुआ था? दुबई में। दूसरा क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने नई सड़क का नाम नरेंद्र मोदी मार्ग रखा है। तो अभी सिक्किम के राज्यपाल है गंगा प्रसाद, उन्होंने क्या है अभी नई सड़क का नाम क्या है नरेंद्र मोदी मार्ग रखा है। तो इतनी बात हम इसका आज रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि तथ्य आपको सुबह 7 बजे हमारी इस क्लास में हम चर्चा करते हैं। आज आपको सिर्फ क्या है एक रिवीजन के तौर पे आपको ये टेस्ट मिलेगा ताकि आपको जो पीछे 7 दिनों में पढ़ा वो आपका एक बार फिर से रिवीजन हो सके। और आपको मंथली, ये आपको सप्ताह में, ये वीकली मिलता रहेगा। उसके बाद में 1 महीना कंप्लीट होने के बाद उसको आप में मंथली के रूप में आपको मिल जाएगा वीडियो। आगे देखो, हाल ही में किस राज्य के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन किया गया है। तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश का। किसका? उत्तर प्रदेश राज्य का भी झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश ने विश्व रोबोटिक्स नवाचार का केंद्र बनने के लिए 5 वर्षीय योजना शुरू की है। तो नवाचार का अभी केंद्र बनने के लिए 5 वर्षीय योजना शुरू की है, वो की है चाइना ने। किसने? चाइना ने शुरू की है। अब बात है चाइना की, तो चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। चाइना की मुद्रा क्या है? रेनमिनबी। और चाइना के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन देखो, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? स्टार गणना आने वाले एग्जाम में हो सकता है आपको ये क्वेश्चन मिल जाए। तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं वीके त्रिपाठी। कौन बने हैं? वीके त्रिपाठी। और इन्होंने स्थान लिया है सुनीत शर्मा का। किसका? सुनीत शर्मा का स्थान लिया है और ये वीके त्रिपाठी है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं। अब बात है रेलवे बोर्ड की, तो रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? 16 अप्रैल 1853 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। और हमारे जो भारतीय रेल मंत्री है वर्तमान में वो कौन है? अश्विनी वैष्णव। कौन है? अश्विनी वैष्णव। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। अगला क्वेश्चन देखो, 1 जनवरी 2022 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो डीआरडीओ ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 64वां। 1 जनवरी को 2022 को डीआरडीओ ने अपना स्थापना दिवस 64वां बनाया है। और डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 और डीआरडीओ का मुख्यालय का है नई दिल्ली। और इसका अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल ही में न्यूजीलैंड के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये रॉस टेलर ने। किसने? रॉस टेलर ने अभी ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारतीय तटरक्षक का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो भारतीय तटरक्षक का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है वीरेंद्र सिंह पठानिया को। किसको? वीरेंद्र सिंह पठानिया को अभी 24वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है भारतीय तटरक्षक का। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने बीना यानी कि ये एमपी में और पनकी है यूपी में मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किया है। तो ये किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अभी बीना एमपी और पनकी यूपी में क्या है मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू की है। तो अभी किस देश ने की है? तो वो की है चाइना ने। चाइना ने अभी दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइनें शुरू की है। 11 नंबर क्वेश्चन देखो,
हाल ही में किस राज्य ने पेंशन भोगियों 2022 के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू की है? तो अभी पेंशन भोगियों 2022 के लिए किसने शुरू की है? यह की है उड़ीसा ने। किसने? उड़ीसा ने शुरू की है जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली। अब बात उड़ीसा की है तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। अब बात उड़ीसा की है तो सबसे बड़े लंबे टी सेतु पुल का उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री ने उड़ीसा में। और परले मिसाइल का परीक्षण है वो भी उड़ीसा से किया गया है। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करो, लाइक करना मत भूला करो, और साथ साथ में कमेंट में जवाब भी दिया करो, क्योंकि ये आप एक रिवीजन टेस्ट के तौर में आपका एक रिवीजन हो रहा है इसमें। तो वीडियो को लाइक करो जल्दी से जल्दी। 12 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने पठन अभियान पढ़े भारत शुरू किया है? तो ये किया है हमारे जो शिक्षा केंद्रीय प्रधान कौशल शिक्षा मंत्री है उन्होंने, धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने पठन अभियान पढ़े भारत शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य में वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए पहली इलेक्ट्रिक बोट बनी है? तो किस राज्य में बनी है वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए पहली इलेक्ट्रिक बोट बनी है? वो बनी है केरल में। किस में बनी है? केरल राज्य में। 14 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने दिल्ली में 46वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है? तो ये की है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। किसने? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अभी दिल्ली में 46वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसको मरणोपरांत मुंबई प्रेस क्लब का रैंडिक अवार्ड 2020 मिला है? किसको मिला है? ये मिला है दानिश सिद्दीकी को। किसको? दानिश सिद्दीकी को अभी मरणोपरांत के बाद इनको मुंबई प्रेस क्लब का रैंडिक अवार्ड 2020 मिला है। 16 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल ही में कौन मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे? तो ये रखेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है, ये किया गया किशोर यदम को। किसको? किशोर यदम को। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 का नया वेरिएंट IHU मिला है? ये मिला है फ्रांस में। कहाँ मिला है? फ्रांस में अभी कोविड-19 का नया वेरिएंट IHU मिला है। ये बहुत ही खतरनाक और भयानक है, और भारत में ओमिक्रॉन की अभी बात चल रही है तो इससे भी ये खतरनाक है ये IHU। अगला क्वेश्चन देखो कि हाल ही में खुले में शौच मुक्त गाँव की सूची में कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये रहा है तेलंगाना। कौन सा? तेलंगाना अभी खुले में शौच मुक्त गाँव की सूची में सबसे टॉप पर रहा है। एक रिवीजन चल रहा है तथ्य की हम बात है सुबह जो करंट को 7:15 बजे आपको जो क्लास मिलती है उसमें हम तथ्य के साथ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया है? ये किया है हमारे जो रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव ने। उन्होंने क्या है अभी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश ने 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभाली है? तो ये कौन सा देश है जिसने 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभाली है? तो वो है फ्रांस। कौन सा है? फ्रांस ने अभी यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभाली है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में शादी की कानूनी उम्र बढ़ाने संबंधी विधेयक की जांच कौन करेगी? तो शादी की उम्र बढ़ा दी गई अब। पहले लड़कियों की 18 साल थी लेकिन अब कर दी गई है 21, तो 21 कर दी है। इसके संबंधी विधेयक की जांच पड़ताल कौन करेगी? सुष्मिता देव। कौन करेगी? सुष्मिता देव। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश ने नई हाइपरसोनिक त्रिकोण मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है? तो किस देश ने किया है अभी हाइपरसोनिक त्रिकोण मिसाइलों का सफल परीक्षण? वो किया है रूस ने। किसने? रूस ने किया है। 24 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है 4 जनवरी को। कब मनाया गया है? 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में कौन सा देश 46 देशों के मेगा नौसैनिक युद्ध खेलों की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश है जो 46 देशों के मेगा नौसैनिक युद्ध खेलों की मेजबानी करेगा? तो वो है अपना देश है भारत। अगला क्वेश्चन देखो 26 नंबर, हाल ही में विस्तारा एयरलाइन के अगले सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो विस्तारा एयरलाइन के अगले सीईओ नियुक्त हुए हैं विनोद कनन। कौन हुए नियुक्त हुए हैं? विनोद कनन। 27 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए एकीकृत टर्मिनल का उद्घाटन किस राज्य में किया है?
तो ये किया है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में। अभी हमारे देश के जो मोदी है उन्होंने वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए एकीकृत टर्मिनल का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अजय कुमार और दीपक कुमार, इन दोनों को अभी क्या है आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने इस्तीफे की घोषणा की है? तो अभी सूडान के प्रधानमंत्री है ये। कौन है? अब्दुल्ला हमदोक। इन्होंने क्या है अभी इस्तीफे की घोषणा की है। 30 नंबर क्वेश्चन देखो, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है हैदराबाद में। कहाँ रखी है? हैदराबाद में अभी केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हार्टफुलनेस योग अकादमी की आधारशिला रखी है। 31 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य का गंजम जिला अब बाल विवाह मुक्त घोषित हुआ है? तो गंजम जिला उड़ीसा में स्थित है। ये क्या हुआ है? अब बाल विवाह मुक्त घोषित हुआ है। 32 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल ही में कौन सी कंपनी 3 ट्रिलियन एम्प कैप हिट हासिल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है? तो ये बन गई है एप्पल। कौन सी? एप्पल कंपनी है वो 3 ट्रिलियन एम्प कैप हिट हासिल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में तेल और प्राकृतिक गैस निगम की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो अभी तेल और प्राकृतिक गैस निगम की पहली महिला अध्यक्ष बनी है अलका मित्तल। कौन बनी है? अलका मित्तल है जो अभी तेल और प्राकृतिक गैस की ये निगम की पहली महिला प्रमुख है बनी है। अगला क्वेश्चन देखो कि हाल ही में किस शहर में पारंपरिक नववर्ष लोसर महोत्सव बनाया गया है? तो किस शहर में ये लोसर महोत्सव बनाया गया है? ये बनाया गया है लद्दाख में। कहाँ बनाया गया है? लद्दाख में। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयका पुरस्कार किससे मिला है? तो फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयका पुरस्कार मिला है किसको? अभी मिला है जिशान ए लतीफ़ को। किसको? जिशान ए लतीफ़ को रामनाथ गोयका पुरस्कार मिला है। तो अभी सारे जो रामनाथ गोयका पुरस्कार है इनकी भी घोषणा हो चुकी है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस भारतीय सेना के 1971 के युद्ध के वयोवृद्ध वाइस एडमिरल एच.एस. शर्मा का निधन हो गया है? तो एच.एस. शर्मा का किनका निधन हो गया है? तो ये नौसेना से संबंधित थे। तो ये भारतीय नौसेना के एक जो एडमिरल थे, इनको क्या 1971 के युद्ध में इन्होंने क्या एडमिरल एच.एस. शर्मा का इनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बन गया है? तो पहला देश का राज्य एलपीजी मुक्त जो बन गया है वो है हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश अभी पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान बन गया है। तो बात हिमाचल की है तो हिमाचल की राजधानी है शिमला और राज्यपाल कौन है? राजेंद्र अरलेंकर। और मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। अभी विजय हजारे ट्रॉफी भी हिमाचल प्रदेश ने जीती है और इसके साथ साथ स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले की जो शुरुआत है वो भी हिमाचल प्रदेश से हुई है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है हरप्रीत चंडी। कौन बनी है? हरप्रीत चंडी है अभी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला बन गई है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में ओलंपिक ट्रिपल जंप 3 बार के स्वर्ण पदक विजेता कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये थे विक्टर सानेव। कौन थे? विक्टर सानेव अभी ओलंपिक ट्रिपल जंप में 3 बार के स्वर्ण पदक विजेता थे। इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है और इनका अभी हाल ही में क्या है? निधन हो गया है। 40 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य का उच्च न्यायालय भारत का पहला कागज रहित न्यायालय बन गया है? तो ये बन गया है केरल का। केरल का उच्च न्यायालय है जो अभी भारत का पहला कागज रहित न्यायालय बन गया है। 41 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है जी अशोक कुमार ने। किसने? जी अशोक कुमार ने। 42 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल ही में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव के मेजबान के रूप में किस शहर को चुना है? तो ये चुना है पुडुचेरी को। किसको? पुडुचेरी को अभी प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव के मेजबान के रूप में इसे चुना है। 43 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत की आर्कटिक योजना को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने पहला बहुमुखी परमाणु संचालित आइस स्क्रैपर लॉन्च किया है? तो अभी भारत की आर्कटिक योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए कौन सा देश है
जिसने क्या है आई स्क्रैबर लॉन्च किया है, तो वो किया है रूस ने। किसने? रूस ने ये परमाणु संचालित आई स्क्रैबर लॉन्च किया है। 44 नंबर के क्वेश्चन देखो कि हाल ही में कौन भारतीय गेंदबाज टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले 11वें भारतीय गेंदबाज बने हैं। तो 200 विकेट लेने वाले 11वें भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? वो बने हैं मोहम्मद शमी। कौन बने हैं? मोहम्मद शमी। 45 नंबर के क्वेश्चन देखो कि हाल ही में किसने एरेरा की रैंकिंग 2021 में पहला स्थान हासिल किया है। वो किया है IIT मद्रास ने। किसने? IIT मद्रास ने अभी एरेरा रैंकिंग 2021 में पहला स्थान हासिल किया है। 46 नंबर क्वेश्चन देखो कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा सदस्य बन गया है। तो कौन सा देश है जो न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा नया सदस्य बन गया है? वो है मिस्र देश। कौन सा है? मिस्र देश। अगला क्वेश्चन देखो हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का अतिरिक्त कार्यभार किसे दिया गया है। तो सशस्त्र सीमा बल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है संजय अरोड़ा को। किसको? संजय अरोड़ा को सशस्त्र सीमा बल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। और अभी सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? पंकज कुमार। कौन है? पंकज कुमार। अगला क्वेश्चन देखो कि कौन से भारतीय गेंदबाज ने विदेशी धरती पर 100 विकेट हासिल कर लिए हैं। तो कौन से गेंदबाज है जिन्होंने अभी विदेशी धरती पर क्या है 100 विकेट हासिल कर लिए हैं? तो वो है जसप्रीत बुमराह। कौन है? यह भारतीय गेंदबाज है, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 100 विकेट पूरे कर लिए। अगला क्वेश्चन देखो हाल ही में कौन सा देश जनवरी 2022 में UNSC की आतंकवाद निरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। तो कौन सा देश है जो अपनी 2022 में UNSC आतंकवाद की अध्यक्षता करेगा? तो वो है अपना देश है भारत। 50 नंबर क्वेश्चन देखो कि हाल ही में ह्यूस्टन कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्स को किस देश में प्रयोग करने के लिए DCGI को मंजूरी मिली है। तो किस देश में मिली है? ये अपने देश भारत में अभी क्या है ह्यूस्टन कोविड-19 वैक्सीन है एक है, कोवैक्स को अभी क्या है DCGI की मंजूरी मिल चुकी है। 51 नंबर क्वेश्चन देखो कि हाल ही में ईजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है। तो ये किया गया है विजय राज और वरुण शर्मा को। इन दोनों को क्या है अभी ईजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखो कि हाल ही में निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है अनुपम रे को। किसको? अनुपम रे को। तो ये थे हमारे जो वीकली टेस्ट के टॉप 50 क्वेश्चन जो मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए। सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबाना ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाएगी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अलग अलग जो क्या है जैसे महिला बाल विकास से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित हर एक जो इसके में लिंक डाले हुए हैं, तो वहाँ जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो PDF आपको टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च कर लेना, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी आज संडे के दिन आपको टॉप 50 क्वेश्चनों का वीकली टेस्ट जो 3 जनवरी से लेकर 9 जनवरी के बीच में हमने जो कुछ भी पढ़ा वो आप एक रिवीजन के तौर पे आपको इस वीडियो में हमने बात की है। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।